अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो एलिमेंट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर बेसिकली पेडागोजिकल ग्रामर में कौन कौन से होते हैं, इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या होते हैं। जैसा कि हमारे पास टेंसेस होती हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, या मॉडल वर्ब्स होते हैं, या क्लासेस होती हैं, या एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होती हैं, या आर्टिकल्स होती हैं। तो बेसिकली हम इस वीडियो में आज इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे। चलते हैं वीडियो की जानिब और देखते हैं कि जो हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर है पेडागोजिकल ग्रामर में, वो कौन कौन सी हैं और उनकी करेक्टरिस्टिक्स या वो बेसिकली उनकी इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या हैं। एलिमेंट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर पेडागोजिकल ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर इज़ द सेट ऑफ स्ट्रक्चरल रूल्स गवर्निंग द कंपोजिशन ऑफ क्लासेस, फ्रेजेस एंड वर्ड्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश ग्रामर जो हैं बेसिकली ये सेट ऑफ स्ट्रक्चर रूल होती हैं जो गवर्न करती हैं कंपोजिशन ऑफ क्लासेस को, फ्रेजेस को, या वर्ड्स जो यूज़ हुए हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। It is an essential aspect of language learning as it allows us to understand and communicate ideas effectively। तो ये एक इम्पोर्टेंट पहलू होता है लैंग्वेज लर्निंग का, जो हमें इजाज़त देता है समझने की या कम्युनिकेट करने की आपस में। A pedagogical grammar is a type of grammar that is designed to teach the rules and principle of English grammar and in a systematic and accessible way। तो अब पेडागोजिकल ग्रामर जो होती है वो ग्रामर की एक टाइप है जिसको डिज़ाइन किया जाते हैं, जो मतलब हमें पढ़ाती है, टीच करती है, या जो हमें सिखाती है रूल्स या प्रिंसिपल इंग्लिश ग्रामर के सिस्टमेटिक वे से या एक्सेसिबल यानी बासानी तक रसाई हासिल हो। तो हेयर आर सम ऑफ द की एलिमेंट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर दैट आर कॉमनली टॉट इन अ पेडागोजिकल ग्रामर। तो यहाँ पे कुछ की एलिमेंट्स इंग्लिश ग्रामर के जो आम तौर पर सिखाए जाते हैं पेडागोजिकल ग्रामर में। सबसे पहले हमारे पास है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंग्लिश ग्रामर इज़ बेस्ड ऑन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच विच इंक्लूड नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, प्रोनाउंस, प्रीपोजिशंस, कंजक्शंस एंड इंटरजेक्शंस। ईच पार्ट ऑफ स्पीच प्लेज अ स्पेसिफिक रोल इन सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो इंग्लिश ग्रामर जो है वो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच पर बेस्ड हैं, जिसमें नॉन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन वगैरह शामिल हैं। और हर स्पीच का जो पार्ट होता है वो स्पेसिफिक रोल अदा करते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट है हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर। इंग्लिश सेंटेंस आर टिपिकली मेड अप ऑफ अ सब्जेक्ट, a verb and an object, and they can also include modifiers such as adjective and adverbs। Understanding sentence structure is essential for constructing clear and concise sentence। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर में बेसिकली सब्जेक्ट आ जाता है, एक वर्ब या एक ऑब्जेक्ट ये होते हैं, और इसमें जो है मॉडिफायर्स जो होते हैं वो एडजेक्टिव और एडवर्ब होती हैं। और जो मतलब सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये क्लियर और कंसाइज सेंटेंस हमें फ्राहम करते हैं। उसके बाद है हमारे पास टेंसेस, ये भी एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है इंग्लिश ग्रामर का। इंग्लिश हैज़ सेवरल वर्ब टेंसेस इंक्लूडिंग पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ईच टेंस कन्वेज अ डिफरेंट सेंस ऑफ टाइम एंड इज़ यूज्ड इन स्पेसिफिक सिचुएशन। तो इंग्लिश जो हैं वो डिफरेंट वर्ब टेंसेस या जिसमें मतलब पास्ट टेंस शामिल है, प्रेजेंट शामिल है, फ्यूचर शामिल है। फिर मज़ीद इसकी आगे कैटेगरी हैं जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनेट है, उसके अलावा कंटिन्यूस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूस है, सिमिलरली पास्ट और फ्यूचर की भी इसी तरह हैं। और ये हर टेंस जो है वो डिफरेंट सेंस फ्राहम करते हैं टाइम को और स्पेसिफिक सिचुएशन में। नेक्स्ट हमारे पास है मॉडल वर्ब्स। Modal verbs such as can, could, may, might, must, shall, should, will and would are used to express ability, permission, obligation and possibility। मॉडल वर्ब जिसमें कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, विल एंड वुड ये जो हैं ये बेसिकली एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए यानी ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, या परमिशन के लिए, ऑब्लिगेशन के लिए, या पॉसिबिलिटी के लिए। तो नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल्स। इंग्लिश हैज़ 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल। तो इंग्लिश में आर्टिकल्स की 2 अक़साम होती हैं, एक होती है डेफिनेट आर्टिकल, दूसरी होती है इनडेफिनेट आर्टिकल। तो डेफिनेट आर्टिकल में दी होता है और इनडेफिनेट में ए और एन होते हैं, विच आर यूज टू स्पेसिफाई आर जनरलाइज अ नाउन। तो जो स्पेसिफाई या जनरलाइज करते हैं नाउन को। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो फीचर है। द एक्टिव वॉइस इज़ यूज टू एम्फासिस द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस while the passive voice emphasizes the object। Understanding when
टू यूज़ ईच वॉइस इज़ क्रूशल फॉर क्लियर कम्युनिकेशन। तो एक्टिव वॉइस जो है वो सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस को एम्फसिस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि पैसिव वॉइस जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है। और ये इसको समझना हर वॉइस में बहुत ज़रूरी होता है ताकि ये क्लियर कम्युनिकेशन दे सके। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेटिव क्लासेस। रिलेटिव क्लासेस प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन और pronoun and are introduced by words such as who, whom, whose, that and which। तो रिलेटिव क्लासेस जो हैं वो हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन फराहम करती हैं किसी भी नाउन या प्रोनाउन के हवाले से, और जिसको मुतारफ़ किया जाता है जैसा कि हु, होम, हुज़ वगैरह या दैट या विच वगैरह। उसके बाद हमारे पास है कंडीशनल सेंटेंस। ये भी एक इम्पोर्टेंट फ़ीचर है इंग्लिश ग्रामर की। तो कंडीशनल सेंटेंसेस आर यूज्ड टू एक्सप्रेस हाइपोथेटिकल सिचुएशन एंड आर फॉर्म्ड यूजिंग इफ़ देन स्टेटमेंट। तो कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं ये भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन या फॉर्म जो हैं स्टेटमेंट की उनको एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो कंक्लूजन में देयर आर जस्ट अ फ्यू ऑफ द मैनी एलिमेंट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर दैट आर taught in pedagogical grammar. Mastering these elements takes time and practice, but a solid understanding of English grammar is essential for effective communication in both spoken and written context. तो यहाँ पे कुछ चंद एलिमेंट्स होते हैं जो इंग्लिश ग्रामर के जो पेडागोजिकल ग्रामर में सिखाए जाती हैं, और इन एलिमेंट्स में मास्टर करना टाइम या प्रैक्टिस के हवाले से ये हमें एक सॉलिड अंडरस्टैंडिंग फ्राहम करता है इंग्लिश ग्रामर की, जो ज़रूरी होती है कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन बहुत चाहे स्पोकन हो चाहे वो रिटन कंटेक्स्ट में आए।